और चलिए अब आपको आगे खबरों में बताते हैं, जहां उत्तरकाशी के धराली में आई तबाही ने सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। राहत बचाव के लिए सेना, आईटीबीपी, पुलिस, एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। जगह जगह लैंडस्लाइड होने की वजह से कई रेस्क्यू टीम रास्तों में फंसी हुई है। इस रिपोर्ट में देखिए। धराली में आई आपदा ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खराब मौसम के बीच रेस्क्यू का काम चल रहा है, लेकिन जगह जगह रास्ते बंद होने की वजह से कई रेस्क्यू टीमें रास्तों में फंसी हुई हैं। उत्तरकाशी में रात के वक्त भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हर बीतते वक्त के साथ चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। अभी तक की जो हमारे पास सूचना है उसमें 4 लोग मृत बताए जा रहे हैं और 50 से ज़्यादा लोग लापता हैं। इसके अलावा 2 और जगहों पर ये फ्लैश फ्लड की घटना हुई है, जहां पर हर्षिल में और सुकी टॉप में इन 2 जगहों पर भी फ्लैश फ्लड हुआ है। उत्तरकाशी के धराली के पास पहली बार न्यूज 18 की टीम पहुंच पाई है। संवाददाता सत्येंद्र बर्तवाल गंगोत्री हाईवे बंद होने के बावजूद खतरनाक सफर पर निकल पड़े। वो पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के करीब पहुंचे, लेकिन वहां पर पुल ही बह गया। आपदा के बाद सबसे ज्यादा चुनौती आती है सड़कों को खोलने में, और अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है, और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है, और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है, प्रशासन की टीम भले ही मौके पे है, लेकिन किस तरीके से अब उनका आगे क्या कुछ रणनीति होगी उनसे ही हम बातचीत करेंगे। सर, अभी एनडीआरएफ और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरा, क्योंकि जो आपदा आई है वो सिर्फ और सिर्फ उसी इलाके में नहीं आई है जहाँ पे लोग दबे हैं। आप ये भी देख लीजिए कि इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है, और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियाँ अभी भी गंभीर हैं। अब प्रशासन की टीम से हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर, पहले यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे ही जानकारी चाहते हैं सर, क्योंकि एक्सपर्ट टीम आपके पास यहाँ पे पहुँच चुकी है सर, लेकिन जिस तरीके से रास्ते अलग अलग जगह टूटे हैं और सबसे बड़ा सामने ये पुल दिख रहा है, तो क्या कुछ उम्मीदें आप लोग अब मान के चल रही हैं? यहाँ पे जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिससे रोड और ये ब्रिज, आयरन ब्रिज जो है वॉश आउट हुआ है। अब इसमें अगर हम रोप एंकर करके इधर से उधर करते हैं तो ये अभी सॉइल इरोजन हो रहा है, इसमें संभावना बन नहीं रही है, और इसका अल्टरनेट यही है कि हफ्ता 10 दिन जो भी टाइम लेता है बीआरटीएफ, यहाँ से जो है आयरन ब्रिज, जिसको वैली ब्रिज बोलते हैं, वो बन सकता है। यहाँ पे सीओ साहब हैं सर, किस तरीके से आप अब इसे देख रहे हैं, क्योंकि अब दिक्कतें धीरे धीरे और चुनौती ज़्यादा हो रही है। एक तो वहाँ आपदा, दूसरा रास्ता बिल्कुल बंद है। जी सर, जो लाइव लॉसेस हुए हैं, जो जनहानि हुई है, उसका तो हम कल जो जनहानि हुई उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज की स्थिति में बता सकता हूँ कि हमारा कम से कम 150 से भी ज़्यादा फोर्स पर्सनल वहाँ पे धराली मौके पे मौजूद है। दोनों एंड से, उधर गंगोत्री एंड से भी मौजूद है आईटीबीपी और हमारे एसओ हर्षिल, और ये हर्षिल एंड से भी हमारे झाला चौकी के जवान और थाने के जवान और आर्मी के जवान वहाँ पे मौजूद है। धराली हादसे के बाद राहत बचाव के काम के आगे कई चुनौतियां खड़ी हैं। रास्तों में सैलाब बह रहा है, जगह जगह पानी रिस रहा है, जिससे रास्तों में पत्थर और दलदल भी है। उत्तराखंड हो या उत्तरकाशी के आसपास का इलाका, लगातार बारिश होने के चलते लैंडस्लाइड हो रहा है। हालांकि कुछ देर के लिए मौसम साफ हुआ है, लेकिन रात भर बारिश हुई और सुबह भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते कई मार्ग अवरुद्ध हैं। देखिए, ये लैंडस्लाइड हो गई है और तेज जल का बहाव भी आ रहा है। कई जिलों से फोर्स वहां डिप्लॉयड की गई है, लेकिन मार्ग अवरुद्ध होने के चलते नहीं पहुंच पा रहे हैं। देखिए, ये पुलिस फोर्स है जिसकी ड्यूटी उत्तरकाशी में लगाई गई है, लेकिन यहां पर लैंडस्लाइड होने की वजह से मार्ग में फोर्स भी रुकी हुई है। हमारे साथ पुलिस ऑफिसर्स हैं। सर, ये कौन सा इलाका पड़ता है? ये अभी हम लोग भवन से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे खड़े हैं, टिहरी गढ़वाल में। आप कहाँ से आए?
मैं सीओ मसूरी हूँ, देहरादून से आया हूँ। और आप भी उत्तरकाशी जा रहे हैं? जी, उत्तरकाशी जा रहे हैं। वहाँ पे दराली में जो आपदा आई है वहीं पे रेस्क्यू में ड्यूटी लगी है, उसी में जा रहे हैं। देखिए पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो कि यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से फंसे हुए हैं। इनकी ड्यूटी धराली में लगाई गई है, लेकिन जगह जगह ऐसी लैंडस्लाइड्स मिल रही हैं। हालांकि बीआरओ और उत्तराखंड सरकार की टीम जो मार्ग हैं उनको खोलने में लगी हुई है। बहुत ही जटिल समस्याएं आ रही क्योंकि मौसम जो है वो जटिल बना हुआ है। इस भयंकर आपदा के बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी में पल पल की अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने उत्तरकाशी में आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे किया। सीएम धामी के दिए आदेश पर दून मेडिकल कॉलेज और कोरोनेशन अस्पताल को अलर्ट पर रखा गया है। दून मेडिकल कॉलेज में 150 जनरल, 50 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए हैं, तो वहीं कोरोनेशन अस्पताल में 80 जनरल बेड और 20 आईसीयू बेड रिजर्व किए गए। घायलों के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ने भी अपनी तैयारी पूरी कर ली है। ट्रॉमा सेंटर समेत घायलों के लिए वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। जी, धराली में जो हादसा हुआ है वो बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जिसके लिए एम्स ऋषिकेश पूरी तरह से तैयार है। हमें ये बताया गया है कि जो भी मरीज वहाँ से रेस्क्यू करके लाए जाएंगे उनको हम एडमिट करेंगे, और अगर सीरियस कंडीशन में होंगे तो उनको उनकी सीरियसनेस के हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाएगा। धराली आपदा में फंसे लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ भी की जा रही है। मंदिरों में विशेष प्रार्थना की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। तो वही उत्तरकाशी के धराली में आपदा के बाद न्यूज़ 18 की टीम टूटे रास्तों से होते हुए सबसे पहले मौके पर पहुंची। कई जगह रास्ता बह गया है, पुल बह गए हैं और तबाही की ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं जो बता रही हैं कि अब सब कुछ सामान्य होने में काफी वक्त लगेगा। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली के पास पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंच पाई है। न्यूज़ 18 की टीम गंगोत्री हाईवे ब्लॉक होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंची। यहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूट गया है। अभी मैं गंगनानी से 2 किलोमीटर आगे हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पे पुल था, ये वॉश आउट हो गया है और इसके वॉश आउट होने से एक बड़ी चिंता भी यहाँ पे रेस्क्यू के लिए यहाँ पे खड़ी हो गई है, क्योंकि ये पुल बनने में भी समय लग सकता है और इसे पार करने में अगर हम कोई टेम्परेरी व्यवस्था भी करें तो उसमें भी समय लग सकता है। एनडीआरएफ की टीम यहाँ आ रही है। इस इलाके में भी पूरा यहाँ ऊपर से बादल फटा है, उस बादल फटने से पूरा वॉश आउट ये पूरा इलाका हुआ है और जिसके कारण ये पूरा पुल यहाँ पे बह गया है। यानी जो धनाली जाने का जो रास्ता है फिलहाल यहाँ पे बंद हो गया है। कई जगह भले पैचेस में ये रास्ता ब्लॉक है, लेकिन स्थितियां अभी भी गंभीर हैं। तस्वीरें धराली आपदा की कहानी खुद बयां कर रही हैं। रास्ते क्योंकि सड़कें पूरी बर्बाद हो चुकी हैं, काफी जगह टूटा है। आप देख सकते हैं कि लेकिन जो जंगल वाला इलाका है, जिस इलाके से हम जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरी दरार यहाँ पे आ चुकी है। रोड भले ही वॉश आउट हो चुकी है, रोड के ऊपर का ये पूरा नज़ारा है। हम यहाँ से पैदल पैदल चलने की कोशिशों में लगे रहे और ये देखिए ये पूरा यहाँ से दरक रहा है। ये पूरी लंबी सी लाइन है जो ये वॉश आउट हो रही है। अब नदी का वेग देखिए, नदी पूरा ये नदी इस इलाके को काट रही है जो कि पूरा दरकता हुआ दिख रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर इसी तरीके का हालात रहे तो ये इलाका भी नदी में समा सकता है। लेकिन न्यूज़ 18 अब आगे बढ़ चुका है। हम पैदल ही आगे निकल रहे हैं क्योंकि सड़कें पूरी टूट चुकी हैं, गाड़ियां चल नहीं रही हैं। तो अब हम उन इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपदाग्रस्त हैं और उन इलाकों में जाने के लिए अब हमें पैदल ही निकलना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जंगलों से होते हुए पैदल निकल रहे हैं। बीआरओ की टीम रास्ता खोलने में जुटी है। अधिकारियों का काफिला भी फंसा हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मदद के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।
कितनी दिक्कतें हो रही हैं और क्या स्टेटस है सड़क का? स्टेशन ये है, आज तो हो जाना चाहिए, कल शाम से लगा हुआ है, कंटिन्यू रात भर पूरा लग रहा हूँ। अभी हो जाना चाहिए। अभी तो एक बड़ा पत्थर गिर गया, अभी बड़ा पत्थर का वजह से थोड़ा सा रुका, रॉक बिकर लेने के लिए गया, अभी आ जाएगा तो पत्थर गिर जाएगा, तो तब तो जल्दी हो जाएगा काम। क्या लगता है कितना समय अभी और लग सकता है? अभी कितना समय लग जाएगा बोल नहीं पाएगा, लेकिन अभी तो है तो 100 मीटर से ऊपर ही है वो। धराली की तबाही में हर ओर से मदद की कोशिश जारी है। तस्वीरें बता रही हैं कि इस बड़ी त्रासदी से निपटना एक बड़ी चुनौती है और मुश्किल टास्क पर सरकारी मशीनरी काम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तरकाशी।